जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमवी स्टूडियो में। हूँ आपका होस्ट रोदस मुनीश। एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। चीन के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके तनातनी के मद्देनजर भारतीय रक्षा मंत्रालय उन्होंने भारत की जो 23 लड़ाकू विमान है उनकी खरीद को मंजूरी दे दी गई है। और इसके अलावा भारत ने मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। जो क्या बोलते हैं 12 सुखोई विमान और 21 मिग-29 विमान की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। ये राफेल डील के बाद सबसे बड़ी डील होगी। 38,000 करोड़ की डील है, जिसको हमारे जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी उनकी अध्यक्षता में इसको मंजूरी दे दी गई है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। इसके अलावा जो 1000 किलोमीटर तक की मार करने वाली मिसाइलें हैं, लंबी दूरी की मिसाइलें, उनकी खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। और ये मैं तो कहता हूँ बहुत ही अच्छा कदम है। हम पूर्वी जो हमारी पूर्वी सीमा है वहाँ पे हम चाइना से लड़ रहे हैं, और जो हमारी पश्चिमी सीमा है वहाँ पर हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। तो उसकी खरीद को मंजूरी देना बहुत ही अच्छी बात है। जो 12 सुखोई विमान है वो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदे जाएंगे। इसके अलावा जो 21 मिग-29 है वो रूस की कंपनी से खरीदे जाएंगे। इसके अलावा डीएससी ने भी इस जो रक्षा खरीद है इसको मंजूरी दे दी गई है। डीएससी जो रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद की जो सौदा होता है उसको मंजूरी देने वाली सबसे बड़ी इकाई है। इसके अलावा जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है उसको भी इन्होंने मंजूरी दे दी है। राफेल डील जैसे कि आपको पता है कि जुलाई के एंड में हमें राफेल मिल जाएंगे, जिनकी तैनाती अंबाला जो हमारा एयरबेस है वहाँ पे की जाएंगी, ताकि ये हमारी पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर दोनों में काम आ जाए। इसके अलावा एक अच्छी खबर ये भी कि जो राफेल डील है, राफेल ऐसे टाइम पे आ रहा है जब हमारा डिस्प्यूट चाइना के साथ चरम पर है। हालांकि जैसे आपको पता है कि अभी हमारी कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी, और हमारे जो एनएसए अजीत डोभाल जी उनकी मीटिंग हुई थी चीन के रक्षा मंत्री वांग के साथ, और उसके बाद असर दिखने लगा है। पॉइंट 4 जहाँ 15 को गलवान वैली में डिस्प्यूट होता, वहां पर सेना जो है वो पीछे हटने लगी है। 2 किलोमीटर चीनी सेना पीछे गई है, 2 मीटर भारतीय सेना पीछे गई है, और कोशिश ये होगी कि 3 किलोमीटर का बफर जोन बन जाए। इसके अलावा अभी पेंगुइन लेक में जो प्रॉब्लम है, जहां पॉइंट 4 पे हमारी भारतीय सेना गश्त करती थी, वहां पे अभी चीनी सेना नहीं हटी है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जो हमारी सेना करेगी उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद ही कमांडर लेवल की मीटिंग होगी, और उसके बाद ही पेंगुइन लेक का भी इसमें जिक्र किया जाएगा, ताकि वहां पे भी शांति बहाल की जा सके। आप मान के चलो इस प्रोसेस में कम से कम अक्टूबर लग जाएगा, सर्दी आएंगी तब तक, क्योंकि चीन इतना ढीठा हुआ तिल से हटने वाला नहीं है, और भारतीय सेना भी उनके सामने डटी हुई है। भारतीय सेना भी उनका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसके बीच पश्चिमी छोर पर पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। सुखोई विमान की खरीद और मिग-29 की जो खरीद है उनकी जो खरीद को मंजूरी देना बहुत ही अच्छा कदम है। 38,000 करोड़ की डील बहुत बड़ी डील होती है। राफेल डील के बाद ये भारत की सबसे बड़ी रक्षा खरीद की डील है। तो इसमें वायुसेना को भी ताकत मिलेगी, हमारी इंडियन नेवी है उसको भी बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का, और मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसके अलावा जो भारतीय सरकार ने पिछली चाइनीज ऐप टिकटॉक और उसके साथ 59 ऐप को जो सरकार ने रोक लगा दी थी, जिनको ब्लॉक कर दिया था, इसकी वजह से चीन बौखलाया हुआ है। और चीन ने कहा है कि उसने भारतीय कंपनी और भारतीय जो प्रोडक्ट हैं उन पे बैन नहीं लगाया है, और इसकी वजह से चीन और ज़्यादा बौखलाया हुआ है। चीन ने धमकी दी है कि वो व्यापार संगठन में जाकर भारत की शिकायत करेगा, जो उन्होंने मतलब भारत ने जो उनके व्यापार पे बैन लगाया हुआ है। चीन की जो असली जो बौखलाहट है वो है कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल। इसके अकॉर्डिंग पहले जो आपके और मेरे जैसे आम आदमी होते थे वो चाइनीज प्रोडक्ट को पहचान नहीं पाते थे। बेसिकली जो टैग होता था या कोई बारकोड होता है उसमें वो पहचान नहीं पाता था कि ये मेड इन चाइना है। बट अब सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उस पर या तो बारकोड पर्टिकुलर या फिर लिखा हुआ मेड इन चाइना जो प्रोडक्ट होंगे उसमें एक आम आदमी जो होगा वो बिल्कुल पहचान पाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सामान है, ये चाइना से है या इंडिया से है। चीन की असली बौखलाहट यही है, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर जो प्रदर्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं चाइना के खिलाफ। जैसे कि मैंने आपको कहा था, इस पे हम काफ़ी लंबी सीरीज बना चुके हैं, और जब तक ये रहेगा मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इस पे सीरीज बनाता रहूँगा, हम चाइना को एक्सपोज करते रहेंगे। #I बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट और I बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट, हम इसको ट्रेंड कराते रहेंगे जब तक कि चाइना को सबक ना मिल जाए, और जब तक कि चाइना इस चीज़ से सीख ना ले। तो चीन की जो असली बौखलाहट है वो इसी वजह से है कि जो भारत ने ये जो कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल लगाया है, इसकी वजह से हर एक जो आदमी होगा वो ये पहचान पाएगा कि ये जो सामान है वो चाइना का है। और हमारे यहाँ देश में ऐसी क्रांति आई हुई है
कि कोई भी जो हमारे देश का नागरिक है वो चीनी सामान को नहीं लेना चाहता है। इसके अलावा अगली जो खबर निकल के आ रही वो ये है कि जितनी भी चाइनीज ऐप थी वो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से हट गई हैं। इंडिया एप्पल प्ले स्टोर और जो गूगल इंडिया का ऑफिस है उन्होंने कहा है कि हमने टेम्परेरी इनको ब्लॉक कर दिया है, हम सरकार की जो ऑर्डर है उसको फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने जितनी भी टेम्परेरी ऐप्स थी, जितनी भी ये सारी ऐप्स थी, उनको अपने स्टोर से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार का अगला आदेश नहीं आएगा इन चीज़ों को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया जाएगा। बहुत ही अच्छा कदम है। मैं तो चाहता हूँ इन चीज़ों को टेम्परेरी बैन किया जाए, ये हमारे यूथ को ख़राब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो डाटा है वो बेसिकली जो टिकटॉक कंपनी है, जो भी चाइनीज़ कंपनी है, वहाँ की सरकार उनको बोलती है कि जो भी उनके कस्टमर का डाटा होता है वो चीनी सरकार को देना पड़ता है, उनकी कम्युनिस्ट सरकार को। तो जितना भी हमारा भारतीय का डाटा था या ये हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए सबसे बड़ी चोट थी और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा आप कह सकते हैं धब्बा था। और सरकार ने बहुत अच्छा कदम किया है। अदरवाइज ये होता कि जितना हमारा डाटा है, जितना हम लोगों का डाटा है, सारा चाइना के पास चला जाता। तो सरकार का बहुत अच्छा कदम है जो उन्होंने ऐप को इंस्टॉल किया है। इसके अलावा जो है अगली खबर ये जो आ रही है, जितने भी अमेरिका के एमपीज हैं उन्होंने कहा है कि टिकटॉक को बैन किया जाए अमेरिका के अंदर। ये अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जितना, जैसे मैंने आपको कहा कि अमेरिका को भी लगता है कि जितना भी उनके लोगों का डाटा है अमेरिका के लोगों का, वो सारा चाइना के पास जा रहा है। तो उनके लोगों ने भी कहा है राष्ट्रपति ट्रंप को और ट्रंप प्रशासन को कि इस चीज़ पर रोक लगाई जाए। जल्द से जल्द जितने भी चाइनीज ऐप हैं उनको इस से। इसके अलावा अमेरिका प्रशासन ने जो चीन की कंपनी हुआवे और ZTE कंपनी है उनके उपकरण हैं उनकी खरीद पर तुरंत रोक लगा दी है। इससे ये फर्क पड़ेगा कि जो भी अमेरिकन कंपनी चाइनीज कंपनी हुआवे और ZTE का माल लेती थी उनके उपकरणों को तुरंत रोक लगा दी गई, वो नहीं खरीद सकेंगी। ये चीनी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो इनका तिब्बत का भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जो एक रूल बनाया था तिब्बत के लिए, उसमें जो चाइना के लीडर थे उनके वीज़ा पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। बहुत ही अच्छा कदम है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसके अलावा चीन के जो भी जासूस के उसमें डिप्लोमेट्स थे उसमें भी अमेरिका ने उनको बैन किया है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। दोस्तों मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि चाइनीज प्रोडक्ट ना लें, अपने देश का साथ दें, भारतीय फौज का साथ दें। और मैं यही कहूँगा कि हमें कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं लेना है। #I बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट, हमें कोई भी चाइना प्रोडक्ट नहीं लेना है। और इसके ऊपर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये जो आई बटन है ऊपर, इसमें मेरी पिछली 3-4 वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप उन वीडियो को देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। इसके अलावा दोस्तों जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं उसमें से 40% लोग जो हैं वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार मुझे मोटिवेट करता है। इसके अलावा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन जो मेरी सारी वीडियो की नहीं, जितनी भी मेरी नई वीडियो होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप मेरे साथ जुड़िए। इसके अलावा जो मेरी पुरानी वीडियो हैं उनका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।